दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत रोचक है। इस बार भाजपा जनसभाएं कर रही है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ महाकुंभ कर रही है। वहीं कांग्रेस एक एक दिग्गज को सोच समझ के उतार रही है हर विधानसभा पर कांग्रेस क्या आ पाएगी? सवाल ये भी है कि जो पिछली बार हुआ उसको लेकर के जनता के दिमाग में कांग्रेस को लेकर के क्या हलचल है। वही बात ये भी है कि क्या मामा के चेहरे को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि विरोध है। क्या उस चेहरे को लेकर के कुछ दरकिनार की जा रही है बातें। इस बीच में मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि 4 राज्य यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार जैसे 4 राज्यों से बड़े बड़े नेता यहां पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले हैं, चुनाव की बड़ी तैयारी करने वाले हैं। क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बिहार के और साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री यूपी के दिनेश शर्मा, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, दिनेश खटीक जैसे चेहरे, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। ये जो लिस्ट बनी है वो कितनी दमदार रहने वाली है इस बार। क्या मामला, क्या खिचड़ी अंदर ही अंदर बीजेपी की अंदर खाने चल रही है? क्या कोई कलह सामने आ रहा है? एक बात और सामने आई है कि यशोधरा राजे इस बार टिकट ही नहीं लेंगी, उनको लड़ना ही नहीं है चुनाव। उन्होंने पहली बार ये बात कही है कि भैया मेरी तबीयत खराब है और तबीयत मेरी उतनी नासाज नहीं है, मैं उतनी बेहतर नहीं हूँ, इस बार मैं नहीं लड़ पाऊंगी। तो क्या सिंधिया जी को उतारने वाले हैं उसी सीट से? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी सूची में उनका नाम होगा। इतने सारे फैक्टर, इतने सारे सवाल, इतने अतरंगी बातें भाजपा की तरफ से सामने आ रही हैं कि किसको उठाएगी, किसको बैठाएगी, या जो बैठे हुए थे वही आने वाले। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, स्वागत कर लीजिए खुद से खुद का। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, इस बार माजरा क्या लग रहा है भैया, ये बताइए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, 100 सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से यहाँ पर आ रहे हैं और मोदी जी का भी अब जनसभा होने वाली है ग्वालियर और जबलपुर में। क्या होने वाला है? आप खुद देखिए, मोदी जी इतनी सभाएं कर रहे हैं, बेचैनी साफ झलक रही है। अभी तक बीजेपी ने 70% हार स्वीकार की थी, लेकिन आज के समय में जो मंत्री उतारे गए हैं, सांसद उतारे गए हैं, उनको देखकर साफ लगता है भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है। सत्ता में ये लोग नहीं आ रहे हैं। 50% कमीशन की सरकार है और इस बार ये सरकार बनने नहीं वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आएगी और फिर से खुशहाली छाएगी। भैया वो कह रहे हैं अमित शाह जी आ रहे हैं, बड़ी तैयारी है, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया गया है, ब्रह्मास्त्र, इस बार कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मास्त्र कह लीजिए। अब आप तो जानते हैं ब्रह्मास्त्र का तोड़ है पशुपतास्त्र। अच्छा, पशुपतास्त्र जो कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। भोलेनाथ का, बाबा भोलेनाथ का पशुपतास्त्र है जो ब्रह्मास्त्र की काट है और इस बार किसी की चलने वाली नहीं है। चाहे ब्रह्मास्त्र चलाए, वैष्णवास्त्र चलाए, चाहे कुछ भी चला दे, कुछ भी चला दे। ये पता मोदी मैजिक चल जाए भैया। देखिए, मोदी मैजिक चलेगा मैडम, बुद्धि मैजिक। क्या कह रहे हैं? बुद्धि मैजिक चलेगा, लोग समझ गए इनको। अच्छा, बुद्धि मैजिक चलने वाला है। बुद्धि मैजिक चलेगा। इधर विकास कार्य हो रहे हैं, 3 महीने बाद रिपेयरिंग चल रही है सड़कों की, नालियों की, ये हाल है। विकास भी हो जाएगा ना? विकास नहीं, विनाश हो रही है मैडम, विनाश। मोदी मैजिक का आपने तर्क दिया, बुद्धि मैजिक चलने वाला है। बुद्धि मैजिक चलेगा। बुद्धि में लोगों की बुद्धि चल रही है कि हमें हमारी जेब को खाली किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। जेब खाली किस तरीके से हो रही है आदमी की। तो अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं? ब्रह्मास्त्र कर्नाटक में भी तो चले थे, वहाँ क्या हुआ? जी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे ही एमपी में भी कुछ नहीं होगा। सवाल अमित शाह जी का। हाँ। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, हाँ, तो बड़े बड़े योद्धा आए थे। हाँ। रामायण का युद्ध हुआ तो कुंभकर्ण खड़ा हो गया था, छोटे से बच्चों ने हरा दिया। छोटे से बच्चों ने, ज्यादा बड़े अस्त्रों की जरूरत ही नहीं है। धर्म की इस युद्ध में धर्म जीतेगा। इनने लोकतंत्र की हत्या करी थी। जनता ने जनादेश दिया था कमलनाथ जी को, लेकिन इनने पैसों से, थल से, बल से
भ्रमित करके सांसद विधायकों को खरीद के सत्ता को परास्त किया। जनता उसका बदला डबल ताकत से लेगी। अच्छा, जनता चाहे अमित शाह जाए, चाहे रूस के राष्ट्रपति को लिया साथ में प्रचार अच्छा, करने, जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस। भैया बातें तो ये चल रही है कि जैसे कैलाश विजय सबको जानते होंगे ना, बड़े बड़े ने, हमसे ज्यादा तो आप जागरूक होंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के, हम तो अभी आए हैं भैया, ठीक है। कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलिस्ते, ऐसे बड़े बड़े नाम, और प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे बड़े बड़े नाम यहाँ शामिल हैं विधायकी की लिस्ट में। क्या मानते हैं कि अगला नाम सिंधिया जी होने वाला, और सिंधिया जी होगा तो कितना कांग्रेस के लिए खतरा होगा, क्योंकि उन्होंने ही खतरा पैदा सुनो तो सही, सिंधिया तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, तो सरकार सरकार गिरा दी, अपने आप का मनोबल गिरा लिया, अपना स्वाभिमान खत्म कर लिया। अच्छा। जनता की नजर में खत्म। अच्छा, सिंधिया जी वो कितने ही बड़े महाराजा हों, वो महाराजा क्यों हैं आपने सोचा? अंग्रेज थे तो अंग्रेजों, सुनो, अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ मिलके महाराजा बने रहे। बाबर हुमायूं आए, उनके साथ मिलके महाराजा बने रहे। कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस में बैठ के महाराजा बने रहे। आज भाजपा है, उन्हें लगा कि मैं पहली बार मेरी पीढ़ी में कोई चुनाव हारा है, जनादेश जनता पार्टी के साथ दिखा, जनता पार्टी के साथ भाग गए। रहा सवाल बड़े बड़े कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, जब युद्ध हुआ था तो सबसे बड़ी सर्वमान शक्तियों को जगाया था रावण ने, मरवाने के लिए इंद्रजीत, छोटे से बच्चे लक्ष्मण ने मार दिया था। कुंभकर्ण को जगाया, 6 माह की नींद से जबरन जलेबियां बड़ी बड़ी बनवा के हमने सबने टीवियों में देखा। तो आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है? ऐसा ही होगा, छोटे छोटे बच्चे हराएंगे, छोटा सा कार्यकर्ता को कांग्रेस टिकट देगी, कोई चेहरा आ जाएगा सामने। अच्छा, छोटा भी इंसान, बिल्कुल बिल्कुल ना। फिर ये आपकी भूल है, मास्टर स्ट्रोक हो, क्या पता भाजपा का ये। अब मेरी भूल है तो रिजल्ट आएगा तो आप मेरा नाम नोट कर लो, हरिनारायण हूँ तुमड़ा से। अच्छा, आप एक कॉल कर लेना नंबर से, क्या आपने सही बोला? रिजल्ट वही आने वाला है। रिजल्ट पब्लिक में जनाक्रोश है मैडम, जनाक्रोश है, पब्लिक में खरीदी गई सत्ता, तख्ता पलट किया गया है। अच्छा, तो इस बार पलटने की तैयारी है? अरे जनता बदला लेगी क्या? आप हमारे वोट का जो है खिलवाड़ बनाते हो। अच्छा, वोट का खिलवाड़ बनाया आपने। बहुत गंभीर बात बोली है। बच्चे थोड़े पीछे खिसक जाए, कैमरा पर्सन को जगह नहीं है, पीछे होइए, पीछे होइए। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र बीजेपी ने छोड़ा है वो जरूर कामयाबी होगा, क्योंकि माता बहनें। अच्छा, आपको भी लगता है कि लास्ट में छोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आखिरी में जो लाडली बहना चलाई है, ये स्कीम उनकी पास होगी और उनको काफी वोटों से मदद मिलेगी इसमें। तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? लोग सवाल ये पूछ रहे हैं। अब वो तो सरकार को क्या हुई है, क्योंकि आपने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा, तो वो तो करेगा क्या? कुछ तो करना पड़ता है उन्हें, क्या कुछ तो करना पड़ेगा भाजपा को। कुछ तो करना पड़ेगा क्या? तो आप भी मानते हैं कि भाजपा घबराई हुई है? बिल्कुल, मैं क्या है मंच भी चलाता हूँ, और क्या है भारतीय जनता पार्टी अधिक मत से जीतेगी, क्योंकि घर घर में पैसा दिया है उन्होंने, तो माता बहने निश्चित वोट लेके जाएगी घर में। पीएम सुनो, वोट का मैडम आपको बताता हूँ, वोट का सौदा कैसे होता है, ये भी खड़े किसान है छोटे से, मैं भी छोटा सा, मैं इनसे इस सवाल का जवाब लूंगा। पीएम सम्मान निधि हमारी 5 किस्तें ड्यू हैं, उस सौदे को रोक के इस सौदे की तरफ बढ़ा दिया। डीजल आज हमें 44 रुपए लीटर मिलना चाहिए, 44, 98, 99 का मिल रही है। हम सब लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, किसान है, सब लोग पेट्रोल बाइक में जलाते हैं। आप कितने भी मुद्दे उठाते रहिए, वो कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र काम करने वाला है। देखो, घर घर जो पैसा पहुंच रहा है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो भ्रष्ट होगा, ब्रह्मास्त्र तो भ्रष्ट होगा। कैसे भ्रष्ट होगा ये बताइए? भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, हो भी चुका है। अब भैया नेता तो उतर रहे हैं, हर जगह उतर रहा है। झूठ की सीमा होती है, वो पार कर दी। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने। झूठ की सीमा भाजपा ने पार कर दी। क्या क्या झूठ लगा? अरे बहुत सारे, हजारों झूठ है, 1-2 झूठ नहीं। अच्छा, एक दो हो तो गिना दें। आप ये बताइए कि जो किसान है गांव में, यह सब किसान बंधु खड़े हुए, ये सब मेरे भ्राता हैं। जो 100 एकड़ के 200 एकड़ के किसान थे,
वो पीछे हो रहे हैं और राजनीतिक व्यक्ति और आईएएस अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार सरकार कर रही ना। अभी आप किसानों के बच्चे पटवारी की नौकरियां कैसे हासिल करेंगे? जैसे तैसे पढ़ाते हैं, सारे पटवारियों की नौकरी को 15-16 लाख में बेच दिया। हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने में हमने जमीन जायदाद बेची, दुनिया भर का खून पसीना बहाया, लेकिन फिर भी नौकरी ये गांव वालों को नहीं मिलेगी। जो मंत्री मिनिस्टर है आईएएस शंका क्यों है कि गांव वालों अरे नहीं मिलती ना, दिख तो रहा है पूरा। दिक्कत क्या क्या होती है? पूरा तो दिख रहा। आप व्यायाम घोटाला देख लीजिए, नर्मदा रेता घोटाला देख लीजिए, कौन कौन से घोटाले आप देखेंगे। तो आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये 1000 रुपए में क्या एक मत का दान खरीदा जाता है क्या? अच्छा, ये माता बहनों का अपमान है। ये अब वो कह रहे वो वोट के सम्मान है। अगर देना थी तो 15 साल से आप लोग कहाँ गए कह रहे थे? वो सम्मान है। ये सम्मान है, सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं। हाँ। कि उसने पक्षपात किया क्या? पहले से शुरू कर दिया। हाँ। अब इसमें भी जो रह गए ना, हाँ। जो माता बहनें रह गई हैं, हाँ। उनसे बोल रहे हैं ट्रैक्टर लाओ जब आपकी सम्मान निधि पास होगी। ये योजना आपको अच्छी नहीं बिल्कुल विफल। लगी। तो ये काम आ पाएगी? क्योंकि 100% बिल्कुल नहीं आएगा। कि भैया भर्तार अलग है, अरे नहीं धांगनी कहीं और ये मेरी जाएगी। बात सुनो। जब से ये भूमंडल बना हुआ, देश कायम हुआ, जी। तब से सरकारें हैं। हाँ। सरकार जनता की रक्षा करती है, उसका दायित्व है ये। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई दायित्व नहीं हुआ। 1000 सच्ची। ये 1000 रुपए हम आपको चाय पिलाते हैं, 8 दिन तक आपको चाय पिलाते रहें और आपको खाना ना खिलाएं। भाई जो जिसको किसानों की सोयाबीन की फसल देखिए आप। 1000 रुपये मत लो। किसानों की फसल जो है सोयाबीन, गेहूं, इनका क्या भाव में डेवलपमेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वापस बाबा कुछ दे रहे हैं तो नहीं, लेंगे क्यों नहीं नहीं? सब शांत, देते हैं। थोड़ा सा आप बोल लिए हैं। चलिए थोड़ा सा बाबा आगे आइए। आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप बताइए जो भी आपके मन में है वो बताइए। क्या बताइए। क्या कह रहे थे उनकी बात पर जो आप बोल? मैं ये कह रहा था कि सम्मान निधि पसंद नहीं है, हाँ। तो आप क्यों ले रहा है? वापस कर दो मतलब? वापस कर दीजिए ना। हाँ, लेना नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहा है? वो जिसको अच्छा लग रहा है ले रहा है, तो गरीबों के जिसको लिए पसंद आ रही है आ रही है। जिसको नहीं आ रही वापस करो। वापस करो। तो ये वापस करने वालों की संख्या इस बार ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा होगी तो मालूम पड़ जाएगी, गवर्नमेंट खुद हिल जाएगी। चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो, हाँ, ऊपर वाला देता है, हाँ। ऊपर वाला देता है तो आप और हम वापस करते हैं क्या? नहीं करते हो तो फिर उसका सरकार तो हर मतदाता की है। उसका विरोध क्यों करते हो? सरकार तो हर मतदाता की, उसका विरोध का नहीं तो है। तुम उसे वोट दो नहीं जो तुम्हें देगा वो। वोट या खरीदा जाता है क्या वोट? हम आपसे पूछते हैं। तो मत बिको ना। अरे मत भी को क्यों दे रहे हो? कौन बिक रहा है? उनका मुद्दा ये है। भाई क्यों बिकते हो? चलिए। भारत देश स्वतंत्र है, हाँ। मत का दान स्वतंत्र है। बिल्कुल। ये आजादी से दिया जाता है, किसी के बंधन में नहीं। तुम कह रहे हैं पीछे से आओ, पीछे। 1000 रुपए में क्या वोट की कीमत होती है? कह रहे वापस करेंगे क्या? हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे वापस? तो क्यों दे रहा है? मांग रहा है क्या? मत लो ना। चलिए भैया, क्यों नहीं लगाओगे? सिंहासन डोल रहा है मैडम, ये क्या है? सिंहासन डोल रहा है। अब ये सारी योजनाएं जो अभी तत्काल रूप से लागू की जा रही है, ये क्या सही है? चुनाव आ गया तो आपने एक के बाद एक लाइनें लगा दी योजनाओं की। लोगों अभी आप देखिए, जो किसान है खेत से गांव तक का जो रास्ता, आवाज आ रही है? नहीं नी लेने का सवाल नहीं है, क्योंकि शिवराज उसकी जेब से नहीं दे रही है। ये जनता का पैसा है। अगर गवर्नमेंट की योजना है तो 100 बार लेंगे हम तो। हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं लेंगे, पैसा उसका है, गवर्नमेंट का। कोई शिवराज का नहीं है अकेले का। क्या किसी पार्टी का पैसा नहीं है? देश का पैसा है, देश का पैसा है भैया। कमलनाथ बने थे 15 महीने में, जब क्या बीजेपी वाला कर्जा माफ नहीं किया था उन्होंने? क्या किया था? बीजेपी वाला का कर्जा माफ किया था नहीं उनने भी, कमलनाथ जी ने 15 महीने में बीजेपी वाला कर्जा क्या माफ नहीं करी थी? करा था नहीं? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन लोगों को पूरा योजना दे रही है जो समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कमलनाथ ने भी वही किया। ये कह रहे हैं कि चो लेते हैं पैसे। मैंने नहीं लिया लाडली लक्ष्मी योजना का, 1 रुपया नहीं लिया मैंने। अच्छा, एक भी नहीं लिया। अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं लिया। नहीं लिया। इतना गुस्सा क्यों आया? ये कह रहा है ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चो लेते हो। हमारा कमलनाथ ने भी 15 महीने में कर्ज माफ करा था। अच्छा, वो भी वापस करें? नहीं, वो भी वापस। वापस करें। अच्छा, ऐसा है कांग्रेस में
181 पे मैंने 8 बार शिकायत की, ये देखिए बीमा की हेल्पलाइन नंबर पर। हाँ। देखिए भैया वो दिखा रहे हैं सीएम हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने 181 पर कितनी बार कॉल की? 8 बार। और क्यों की? ये बीमा हमारा नहीं मिल रही है 21 का। अच्छा, हाँ तो बीमा नहीं मिल है, बस बोलते हैं बस 7 दिन में, और 7 दिन में हम तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। फिर 7 दिन बाद लगाता हूँ कि हमने आगे बढ़ा दी तुम्हारी शिकायत। मतलब ये काम नहीं कर रहा है नंबर। कोई नहीं कर रहा है, सब चूतिया ही बनती बात है। तो इस बार सरकार बदल रही है। बिल्कुल कांग्रेस। चलिए भैया अब आप बताइए। देखो ये तो अब समय बताएगा, कहने पे तो मैं भी कुछ कह देता हूँ, ये सरकार बन जाएगी। लेकिन अगली बार 15 महीने ये कांग्रेस सरकार चल पाई, बाकी सरकार चलाने की क्षमता नहीं है इनमें। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बीजेपी आएगी और बीजेपी आकर के फिर काम दिखाएगी। अच्छा 100% ये है। बताइए हाँ? कि इस बार बीच से सरकार गिरेगी या क्या होगा इस बार? नहीं, बहुत बहुमत से जीतेगी, क्योंकि उन्होंने हर वर्ष बीजेपी सरकार हर वर्ष से नए काम कर रही है और समस्याओं को देखकर कर रही है। पक्की बात। बिल्कुल हम 100% कह रहे हैं, भले ही चाहे 10 लोग हैं तो 10 ही के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी है। सरकार उन्हीं की बिल्कुल बना के रहेंगे। बना के रहेंगे। बोलिए। मैडम अब के बार 200 पार हो गए। माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने हुजूर विधानसभा में ऐसा काम किया है। ये रोड से जाओगे ना आप, या कैमरे के साथ ये रोड से जाओगे, ये मोटा रोड बना है सीसी, ये मोटा इसी रोड, हाँ इसी रोड से आप जाना, कितना बेहतरीन रोड बनाया। फंदा में अभी सरकारी कॉलेज आया, हमारी बहन बेटी यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पे जाएगी और यहाँ अपने तुमड़ा में जाएगी। पक्की बात। रामेश्वर शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और अब के बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी। 200 पार। जय। बताइए भैया। टोटल 40-50 सीट बस। अच्छा टोटल और ये मेरा भांजा इतनी मोटी सड़क बता रहा था। ये सुनो 9,000 रुपए कमाने के लिए 4,000 रुपए महीने का पेट्रोल जला के जाता है ये काम करने। इसका इसका एक्सीडेंट हो गया, ये मुझे तरस आती इस पे। शर्मा जी ने कितनी राशि दी इन्हें? 2-5 लाख रुपए दिए क्या, या किसी रोजगार को दिया? इसके पापा दिन रात साथ रहते हैं। चलिए और लोगों से बात। राशि देने की बात नहीं है, जब आयुष्मान कार्ड काय के लिए बना है? 5 लाख रुपए का इलाज है उसमें। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं खुद बताता हूँ, इनको नहीं, मैं पेशेंट हूँ इस चीज का, मैंने इलाज कराया उसका। मेरा 2 रात डली है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा अस्पताल में, और मैं कहाँ से नहीं लगा, मैं खुद उस चीज का गवाह हूँ, मेरा इलाज हुआ। हमारा तो हुआ तो भैया हम बोलेंगे हम क्यों नहीं बोलेंगे? 1 रुपया नहीं दिया मैडम, महेश्वरी अस्पताल में मेरा ऑपरेशन हुआ, 2 रात डली है। और हमारे विधायक, चलिए ज्यादा देर तक सुनिए मैडम, और मैं संसद में बताता हूँ, हमारे विधायक जी इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अगर किसी को लगा कि कहीं दुर्घटना हो गई मेरे विधानसभा में, वो पहुंचते हैं, बराबर टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है। और कितना अच्छा विधायक चाहिए आपको? उनके लिए समर्थन नहीं, उनकी विधानसभा में पता चलता है कि कोई मेरा कार्यकर्ता परेशान है। नहीं कार्यकर्ता नहीं हूँ मैडम, मैं नौकरी करता हूँ, पर उनकी तारीफ करना ही बनता है। आप तो तारीफ करेंगे भैया, हुआ है, मेरा इलाज हुआ ना, मैं क्यों नहीं करूंगा? अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा कि भैया पेट्रोल फूक के जा रहे हैं, और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं संतुष्ट है, और जो पैसा कमा के लाते हैं उससे ज्यादा पेट्रोल फूक जाता है। इनके इस तर्क पे जवाब क्या देना? आप पेट्रोल मैडम काम करने जाएंगे तो पेट्रोल तो चलेगा ना, पेट्रोल तो चलेगा ना। क्या गाड़ी पानी से चलेगी क्या? सही बात है। मुझे बताइए, पेट्रोल चलेगा मैडम भाई? मजदूरी का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। मेरा नाम है प्रकाश चौहान। कितनी बढ़ जाए कितनी भी बढ़ जाए, हमें थोड़े चुप रहो। गवर्नमेंट बीजेपी की। ये रोड की सीधी बात, रोड देखिए आप, भाई जब कमाओगे नहीं तो। पहले इतने गड्ढे थे, कितने गड्ढे, मतलब घुटने तक। हाँ पाटनी का रोड देखिए, आप देखिए ना, माइक का कम मेरा है, आप बोलते रहिए। माइक ठंडा रोड देखिए। और गाँव जिसे कहते हैं हिंदू में नमक फ्री खवाना, और 4 साल से गेहूँ खवाना फ्री, कौन खवाएगा भाई ने? नमक का क्या मतलब? ये नमक बोलते हैं, नमक जिसको बोलते हैं। तो 1 रुपया भी देना पड़ता, वो भी नहीं देना पड़ा, एकदम फ्री। तो नहीं है पिछली सरकारों से? नहीं बिल्कुल
शिवराज सरकार बहुत अच्छे हैं। मामा चाहिए, मामा चाहिए। शिवराज और रामेश्वर शर्मा जी। चलिए भैया आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आयुष्मान कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैडम, आयुष्मान कार्ड का लाभ, थोड़ा सा पीछे हट जाए आप लोग, चाहिए भैया, आपका कोई काम नहीं है। सारे बड़े लोगों की अस्पतालों को ही क्यों दिया जाता है? क्लाइंट भैया हमारा इलाज हुआ क्लाइंट- आयुष्मान कार्ड से हुआ, तो अभी तो कुछ फिर रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड का लाभ डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में क्यों नहीं देना चाहते हैं? मालूम मेरा हुआ, मैं बताता हूँ। आयुष्मान में जी मेरे बच्चे को माइग्रेन अटैक आया, जी राजदीप में आयुष्मान लगता था। शॉर्ट में बताइए। 13 दिन तक उनने आईसीयू में रखा, हाँ। 75,000 रुपए निकाले। फिर दूसरे डॉक्टर के पास दोबारा अटैक आया तो मैं मात्र 2,500 रुपए में उसे ठीक करवा के लिए आया। तो आप मानते कि उस बिल्कुल कार्ड की कोई क्लाइंट सच्चाई नहीं है? कार्ड में बड़े लोग अस्पताल वाले कमा रहे हैं, पब्लिक को लाभ नहीं मिल रही है बिल लगा के। ये योजना सिर्फ उद्योगपतियों, बड़े लोगों को कमाने के लिए दी गई है, जो मल्टियां बना रहे हैं अपनी। चलिए आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए भैया, आपको सबसे कम समय दिया गया, आप बताइए। वैसे तो आप अपना कुर्ता बिल्कुल रंग बिरंगी करके बैठे हैं, मसाला खा खा के। मैं तो कांग्रेस से मैडम। रुकिए रुकिए रुकिए, इनसे भी पूछ लेती हूँ, थोड़ा थमिए। रुकिए रुकिए, बताइए इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम पता नहीं अरे बता दीजिए, जल्दी बताइए किसकी। चलिए भैया, उन्होंने तो बोल दिया बीजेपी, बोल रहे हैं कि हम तो बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो किसानों के लिए आपको ये बात ऊपर तक पहुंचानी है कौन सी कि खेत सड़क योजना, हाँ, थोड़ा जैसा कि किसानों को अभी बहुत परेशानी आ रही है, सोयाबीन कटने के लिए खड़ा है, तैयार है खेतों में, लेकिन ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टिंग जो होती है, हार्वेस्टर तक खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान क्या करे इसी स्थिति में? ये सारी बातें सरकार को सोचनी चाहिए। जो खेत सड़क योजना है उसे सुचारू रूप से सही से लागू क्यों नहीं करवाया जाता? संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट नहीं है। किसान कहाँ से संतुष्ट होगा? उसके डीएपी के दाम देख लीजिए, यूरिया के दाम देख लीजिए, मंडी जाइए भाव देख लीजिए, कहाँ से दुगनी आए, कहाँ की दुगनी आए, दोगुनी आय का ये बोल रहे हैं। 2022 कौन सा सन चल रहा है भैया? 23। आप खुद देख लीजिए, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि भैया 2022 दुगनी आय कर देंगे। किसानों की कहाँ दुगनी है? किसानों की तो कमर तोड़ दी गई है, भाव मिलता नहीं है। और आप देखिए, आप चले जाइए सोसाइटी, यूरिया लेने चले जाइए, डीएपी लेने चले जाइए, किसान वापस आ जाता है, नहीं है स्टॉक, नहीं है भैया, स्टॉक नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें किसानों को भी तो ध्यान में रखना होगा। जब तक किसानों का हाल नहीं सुधरेगा, क्योंकि सबसे मजबूत और रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान है। किसान पे पहले ध्यान दे, उसके बाद अनर्गल बातें की जाए कि ये योजना है तो वो योजना, ये तो कमर तोड़ दी गई है देश की। आप कह रहे हैं कि रेबड़ी, क्यों केजरीवाल रेबड़ी बांटता है? आप लोग रेबड़ी नहीं बांट रहे। 1,000 अभी आप दे रहे हैं, वो ठीक है, हमने मान लिया आप दे रहे हैं, लेकिन फ्री की बात कर दी जाए तो दिल्ली में केजरीवाल रेबड़ी बांट रहा है, यहाँ रेबड़ी नहीं बट रही है। तो ये दोनों तरफ की राजनीति जो हो रही है कि भैया के ये कहता है कि रेबड़ी बांट रहे हैं, और दूसरा फिर अगर चुनाव का कहना है कि दूसरे राज्यों में कहते हैं कि रेबड़ी बांट रहा है, और अपने राज्य में जहाँ सत्ता है नहीं नहीं, यहाँ रेबड़ी नहीं है, यहाँ तो खुलेआम वोट की चोरी है, खरीद फरोख्त है, और इस बार खुलेआम। अच्छा ये बताइए, आपने केजरीवाल की बात की, तो क्या केजरीवाल को समर्थन देने वाले हैं? नहीं, केजरीवाल समर्थन वाली बात नहीं है। आप देखते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना है इंडिया, अभी इंडिया की बात कर लीजिए आप, ये लोग इंडिया को नागवार समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये इंडिया नहीं भारत। अब मोदी जी की स्किल इंडिया, हाँ, आप देखिए सारी योजनाएं इंडिया से शुरू कर दी हैं, लेकिन आप एक संगठन बना है इंडिया नाम का, जो राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन जिसे कहते हैं, आप उसे कहते हैं कि नहीं अब इंडिया हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की देन है। तो आप अंग्रेजों की देन के नाम पर अपनी योजनाएं क्यों चला रहे हैं? ये बात कह रहे हैं आपकी योजनाओं के नाम डिजिटल इंडिया, डिजिटल, जी बिल्कुल। तो उसको लेकर के बोल दिया, शॉर्ट में जरा जल्दी से बताएं मुझे कि इस बार क्या होने वाला है, आकलन क्या कहता है? आप आकलन यही कहता है, इस बार मामा की सत्ता जा रही है और फिर से कमलनाथ
की सरकार बन रही है। मामा को सामने न रख के किसी और को अरे सामने आप रखे और तो चुनाव जीत जाए। आप तो देख लीजिए उनकी बेचैनी कितनी बड़ी हुई है। हाँ। केंद्र से ला कर चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे एक नेता तो यहीं के थे, नेता यही दिल्ली बुलाया क्यों फिर? हाँ। जब जमीनी स्तर की यहाँ की राजनीति करनी है तो दिल्ली में जाकर क्यों राजनीति कर रहा है? अच्छा। यहाँ राजनीति कीजिए। हाँ। यहाँ मजा आएगा। हाँ। थोड़ा अभी हमारे भाई ने कहा, ये कह रहे हैं भाजपा कभी भी बड़का नेता हो या छुटका नेता हो सबको बराबर ट्रीट करती है। अरे किसी को- बराबर। मेरी बात- हाँ, हाँ, मैं ये जवाब कहना दे, चाहता हूँ, या तो इन लोगों को इनके क्षेत्रीय नेताओं पर विश्वास नहीं है, हाँ। उनके वर्क पे विश्वास नहीं है, इसलिए ऊपर से बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, या बड़े नेताओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बुला रहे हैं कि ये चुनाव हारेंगे इस बार। अच्छा, उनका करियर आप हाँ हाँ ये भी हो हाँ सकता हाँ, है ये उनके अंदर राजनीति चलती है। लाल कृष्ण आडवाणी को बिठा दिया घर में, मुरली मनोहर जोशी को बिठा दिया, ऐसे इन लोगों को भी बिठा देंगे। अच्छा, हाँ? तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल और बदलाव। वो भैया समर्थन चाह रहे हैं कि मामा आने चाहिए। तो ये जो लड़ाई है कितनी टक्कर वाली रहेगी? नहीं, टक्कर इसमें टक्कर नहीं है। अच्छा। ये क्लियर फाइट है। अच्छा। एक ही पार्टी आएगी, कांग्रेस। चलिए भैया जी, थोड़ा सा और भी लोग आगे आइए, जल्दी जो बोल रहे हैं आगे आइए, बताइए बाबा क्या ये जाना जनता पार्टी जीतेगी। उससे अच्छा काम कोई ने नहीं किया आज तक। अच्छा, क्या क्या बढ़िया काम जो झमाझम लग रहा है? जो भी काम किया वो अच्छा किया। थोड़ा सा पीछे हट जाए। महिलाओं के लिए काम किया। जी, लाडली बहना लाडली बोलने तो बहना हमें तो बोलन दो। हाँ, काश्तकार के लिए काम किया। जी, पैसा सबे मिला। हाँ, हमने सबका राज देखा। हाँ, मतलब कांग्रेस का भी देखा, भाजपा का भी देखा। जो इससे काम किया मोदी ने, हाँ। इससे अच्छा काम किसी का नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने काम किया। हाँ। तो मामा जी का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोनों ही पसंद? दोनों ही है हमें तो इस सही। बार रिपीट होंगे? रिपीट होगा। चलिए, पक्की बात? पक्की। कितनी सीटों के साथ ये भी जल्दी से बता जाइए। अरे आप सीट तो जितनी भी आ जाओ, बहुमत पार कर जाएगी। हाँ। बहुमत से पार कर जाएगी। जय जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। मेरा नाम है संतोष कुमार राठौर। जी। ठीक है, मैं राठौर साहब बताइए, थोड़ा सा हाँ। पीछे हो जाए। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ हाँ। 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहना है। हाँ। हर महीना 1200-1000 रुपए हर महीना आ रहा। हाँ। हर हमारे गांव में नहीं, हर हिंदुस्तान में। हाँ। कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान में? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने वादा एक मिनट कमलनाथ जी ने वादा तो समझ के आ रहा हूँ। अरे 1 मिनट। फैक्ट गलत हो जाएंगे। हाँ, कमलनाथ जी ने वादा किया था कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे। जो रेगुलर चल रहे थे वो डिफॉल्टर हो गए। कहाँ करा माफ बताओ? मतलब आप कह रहे नहीं किया? हाँ, नहीं किया। हमारा कोई का नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हाँ, नहीं किया। कमलनाथ जी ने नहीं किया। 1 ओवरटी करवा दिया हमें। और किसानों ने ओवरटी करवा दिया, 2 रुपया नहीं डाला। 2 मामा रुपये के नहीं राज में क्या क्या बढ़िया हो गया? सभी का मकान, तो आपका आपको मिला पानी। है पूरा? हाँ, मिला हमको। नहीं, मकान मेरे को नहीं मिला। मेरे को मिला। गरीब जनता को तो मिला। देखो, वो कह रहे गरीब जनता को तो- हजारों पक्के मकान बन गए, हजारों। क्या कर रहे हैं? हमारा कर्जा माफ हुआ 95,000। आप क्या काम कर? थोड़ा सा बच्चे क्यों आ जाते हैं? आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। मजदूरी थोड़ा करता सा हूँ। इधर आइए, इधर आ जाइए। बच्चे थोड़े पीछे हटे। 10 दिन आप में बताइए, मजदूरी आप करता क्या काम करते हूँ, हैं? मजदूरी करता हूँ। तो आपका माफ हुआ है? हाँ, मेरे बड़े पापा का हुआ 95,000 माफ। 95,000। हाँ। वो कह रहे हमारा नहीं हुआ तो हमारा उनका नहीं हुआ तो क्या करे? क्या सभी का हो जाए? सरकार तो गिर गई इतने में। सरकार गिर गई। कांग्रेसी था ना, कांग्रेसी, उनका माफ हुआ है। बीजेपी वालों का नहीं हुआ है। जितने कांग्रेसी थे उनके माफ हुआ है, बीजेपी वालों के नहीं हुए। मैडम, सरकार गिर गई इतने में। सरकार गिर गई इतने में। अच्छा, सरकार। हाँ, नहीं तो पूरा होता। हाँ। सरकार गिर भैया, अच्छा आपको मौका नहीं मिला। दिग्विजय सिंह ने ओवरटी करवा दिया। जमीन अच्छा ये बताइए, इस बार जो बड़े नेता आ रहे हैं वो जिताने के लिए पक्के काफी है या क्या मामला है? जिताने के लिए पक्का काफी है। पक्का काफी। दिग्विजय सिंह ने 2 काम करा। हाँ। सबको, हमसे गरीब आदमी है, हाँ। जमीन छोड़ा के उनको दिया। क्या हम भूख नहीं रहे? हमें क्यों नहीं दी? हमारी जमीन छोड़ा के दूसरे को दी। क्या नियम का काम करा दिग्विजय सिंह ने? हाँ, तो आपको तो केवल मामा पसंद है। सब हुआ है, वही आएंगे। शिवराज सिंह जी, मामा पसंद है। हाँ, मामा। जी, इस बार कौन? अरे हाँ, मामा। भैया, उनके नाम है तो मामा। हाँ, बताइए। मामा पसंद है हमको। मोदी अलग मामला है यार। छोड़िए। चलिए भैया, आप बताइए जी, जो पीछे खड़े हैं ये क्या मामला चल रहा है? बताइए मामा या अरे बताओ यार। शिवराज मामा। हाँ। शिवराज मामा आने वाले हैं जी। चलिए भैया, आप बताइए
मामा जी। मामा जी, चलिए भैया, ये माहौल चल रहा है, आप समझिए। कमलनाथ जी, कमलनाथ। अच्छा, आप बताइए। मामा। चलिए भैया, और बताइए, और भी लोग बताइए, आप बताइए क्या चलने वाला है? बस मैं तो बाहर का हूँ यहाँ बाहर के। चलिए भैया, ये माहौल चल रहा है, अब आप समझिए, थोड़ा सा शांत। अब आप समझिए कि क्या माहौल चल रहा है इस गांव में, कांग्रेस और भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं? भाजपा ही पक्की बात है। एमपी में अगर सबसे ज्यादा विकास करा है तो रामेश्वर शर्मा ने करा है। हाँ, एमपी के अंदर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विकास करा है, छाती ठोक के कहता हूँ मैं। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ।